खबर राजधानी पटना से आपको बताएं, जहां रविंद्र भवन में नारी शक्ति सम्मान सह अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता को सम्मानित किया गया और नारी शक्ति के लिए केंद्र और बिहार की सरकार द्वारा किए जा रहे काम की चर्चा हुई है। इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि बिहार में जाति के जहर ने राज्य को विकास के रास्ते में काफी पीछे धकेल दिया। आजादी के समय बिहार सभी मायने में काफी आगे था। वहीं इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है और हर हाल में राज्य से माफिया राज और गुंडा तत्वों को खत्म करने के लिए नया कानून लाया गया है। और इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि बिहार रात के 12 बजे भी सड़क पर महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, हमें ऐसा राज्य बनाना है और इसी के लिए सरकार पूरे राज्य में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रही है। चाहे वो सरकारी दफ्तर हो, गांव के चौक चौराहे हो या धार्मिक स्थल, सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि अपराधी किसी तरह का दुस्साहस नहीं कर सके। जातीय जहर के लहर के कहर से लोग अधिकार की बात करते हैं, सत्ता हथियाने के लिए अलग अलग भूमिका बनाते हैं, नौटंकी करते हैं, सत्ता में किस तरह से हम पद को प्राप्त कर लें, इसके लिए समाज के अंदर उन्माद पैदा करते हैं, अपने जात से बाहर नहीं निकल पाते। जातीय जहर का परिणाम है कि विश्व आगे बढ़ गया। देश में कई राज्य जो जातीय जहर से मुक्त हुआ वो आगे निकल गया, लेकिन मेरा बिहार क्यों पिछड़ गया? और ऐसा कानून बनाया है, ये सारे माफिया को बिहार से बाहर करने का काम करेंगे। कोई माफिया बिहार में नहीं रह सकता, कोई गुंडा राज स्थापित नहीं कर सकता। हमारी बहनें स्वतंत्र तौर पर रात के 12 बजे भी घूम सके, इसकी चिंता करनी है। और अब हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए भी कानून लाया। बहुत दिन से हम प्रयास कर रहे थे। 2014 से हमारा प्रयास था, पटना में हमने शुरू किया था कि पटना की सड़कों पर हमने सीसीटीवी कैमरा लगाना शुरू किया था। इस बार हम लोगों ने कानून बनाया है कि पूरे प्रदेश में जितनी भी संस्था है, जितने भी ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, सबके अंदर भी सीसीटीवी कैमरा लगेगा और रोड साइड पर भी सीसीटीवी कैमरा लगेगा। खबर बेगूसराय से, जहां बीजेपी का झंडा जलाए जाने पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ये लोग जान गए हैं कि जीरो पर वो आउट होने वाले हैं और इसीलिए इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों के दिलों में मोदी है, उसे कैसे मिटा पाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने आगे कहा कि महागठबंधन की रैली हुई है, उससे जनता पर कोई असर नहीं पड़ा है। ये लोग जान गए हैं कि बीजेपी जीरो पे आउट कर देगी, इसलिए बीजेपी का झंडा जला रहे हैं, लेकिन लोगों के दिलों में कमल है, मोदी है, उनको कैसे मिटाएंगे ये। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 6 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया। 73 बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला हुआ है। 22 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला, कई जिलों के डीडीसी का तबादला किया गया और कई जिलों के एडीएम भी बदल दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने, बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल की खबर है। कई जिलों के डीडीसी का तबादला हुआ है, कई जिलों के एडीएम भी बदले गए।